हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का एक टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको लोग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो क्या है आपका है मॉलिक्यूलर मास। आज मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास पढ़ाऊंगा, जिसका हिंदी क्या होता है आणविक द्रव्यमान। आज हम लोग चर्चा किसके बारे में करने जा रहे हैं? आणविक द्रव्यमान के बारे में, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास के बारे में, कि कोई भी कंपाउंड्स का, कोई भी मॉलिक्यूल्स का या कोई भी पदार्थ है आपका केमिकल सब्सटेंसेस है, तो उसका हम लोग कैसे मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर सकते हैं। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने से पहले आपको कुछ याद होना चाहिए, सच एज एटॉमिक मास। यदि आपको एटॉमिक मास याद है स्टूडेंट्स, तो आप मॉलिक्यूलर मास भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसका एटॉमिक मास होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, Si सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये मेरा 20 एलिमेंट्स है जो हम सीरियलाइज लिखे हैं, दैट मीन्स आप कह सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा। ये एटॉमिक नंबर इधर लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर। ये आपका क्या है, ये आपका सैंबल है एलिमेंट्स का। और यहाँ लिखेंगे हम लोग एटॉमिक मास लिखने जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सभी का मैंने एटॉमिक मास लिख दिया, एटॉमिक नंबर लिख दिया स्टूडेंट्स, और सैंबल लिख दिया। कितने एलिमेंट्स का? 20 एलिमेंट्स का। ये सीरियलाइज लिखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको याद में कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो जाएगा। ये सीरियलाइज हम लिखे हैं, ये एटॉमिक नंबर हुआ स्टूडेंट्स, ये सैंबल हुआ एलिमेंट्स का, और एटॉमिक मास। सबसे पहले चर्चा में कुछ करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी भरवली है ना, कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। देखो कोई भी एटम्स होता है स्टूडेंट्स, वो एटम में जितने प्रोटॉन संख्या होते हैं ना, वो प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एक आता है मेरा एटॉमिक मास स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक मास क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे एटम होता है स्टूडेंट्स, तो एटम में जो होता है उसमें 3 पार्टिकल्स होता है। एटम जो है बांटा गया है, कितने पार्टिकल्स में बटा हुआ है एटम्स? 3 पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि क्या होता है, इसके एटम्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग को मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है। इसे चलते चलते बता रहे हैं। एटॉमिक नंबर ये हो गया, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसमें देखो एटॉमिक मास क्या होता है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एटॉमिक मास लिखने जा रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, हीलियम का 4, लिथियम का। तो ये मैंने स्टूडेंट्स ये क्या लिख दिया? एटॉमिक मास लिख दिया सभी का, ठीक है। और ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। और बीच में जो लिखा है स्टूडेंट क्या है? सैंबल है। किसका सैंबल? किसका? एलिमेंट्स का, तत्व का, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर, सैंबल, एटॉमिक मास मैंने लिखा स्टूडेंट्स। आप यदि आपको एटॉमिक मास याद है तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने में या तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नंबर 1 में H2O। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये आपको पता है ना, वाटर का, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास या तो मोलर मास। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, देखिए ये हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स, कितना आइटम्स है? 2 आइटम्स है ना, 2 है ना। यहाँ लिखेंगे 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना स्टूडेंट्स? 1 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 प्लस 1 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना स्टूडेंट? देखिए 16 लिखिए।
इंटू 1 2 प्लस प्लस 1 इंटू 16 16 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18। तो जो हुआ स्टूडेंट्स, ये मेरे जो हुआ मॉलिक्यूलर मास को जनरली स्मॉल यू से इसको डिनोट किया जाता है, तो यहाँ यू कर देंगे। जब यू कर देंगे मीन समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा कि ये जो 18 यू आया, ये आया आपका मॉलिक्यूलर मास, किसका, वाटर का आया। लेकिन यहाँ जी कर देना स्टूडेंट, तो यह ग्राम एटॉमिक मास या तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको स्टूडेंट्स। समझिए आप समझिए इस टॉपिक को अच्छे से। यू किसका सवाल होता है, मॉलिक्यूलर मास का, इसलिए यहाँ यू लिखना है, ठीक है। सेकंड लेते हैं H2SO4, ये किसका फार्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करना मुझे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। ध्यान रहे 2 यहाँ छोटा होगा, बड़ा S होगा, बड़ा O होगा, फिर यहाँ 4 होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो कैसे फाइंड होगा, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है ना, तो लिखना पड़ेगा 2 इंटू एटॉमिक मास, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के सल्फर कितना है 1 है, यानी कि 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर S प्लस ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट 4 है, तो यहाँ 4 देना पड़ेगा, तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बिठा दीजिए वैल्यू 2 का 2 कर दीजिए, इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है स्टूडेंट्स, प्लस का प्लस दे दीजिए, 1 का 1 दीजिए, इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। सल्फर कितना है स्टूडेंट देखो 32 है, 32 ली तो प्लस दे दो, 4 का 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 60, 2 152 32 आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस ये कितना आएगा 64। सभी को जोड़ देंगे, 4 2 6 6 2 8, कितना है 98, तो यहाँ यू कर देंगे लास्ट में। तो इस प्रकार से आप कोई भी कंपाउंड्स का क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास। चलिए और क्वेश्चन दिखाते हैं बना करके आपको। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग मॉलिक्यूलर मास कोई भी कंपाउंड्स का या कोई भी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा, जैसे ऑटो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑटो मॉलिक्यूल्स, इसका निकालना कैसे निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं 2 इंटू ये 2 क्योंकि ये यहाँ O2 था है ना, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू एटॉमिक मास कितना था ऑक्सीजन का देखो 16 कितना हो गया 32 U। तो इस प्रकार से आप मॉलिक्यूलर मास को आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एक शर्त है, ये आपको एटॉमिक मास जो मैंने बताया ये आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए। लेकिन याद करते करते आप कहीं कहीं भूल सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में बताएंगे कि एटॉमिक मास कैसे आया। जैसे ये 4 मान लीजिए हीलियम का 4 होता है स्टूडेंट्स, तो 4 क्यों होता है भाई, 3 क्यों नहीं होता है, 5 क्यों नहीं होता है, तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक मास के बारे में, स्पेशल से एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा कि एटॉमिक मास यदि हीलियम का 4 होता है तो क्यों होता है, 3 क्यों नहीं होता है, 5 क्यों नहीं होता है, तो रीजन के साथ कारण के साथ आप लोगों को बताऊंगा स्टूडेंट्स। फिलहाल अभी आप ये समझिए मॉलिक्यूलर मास, मुझे आशा है स्टूडेंट्स कि आपको मॉलिक्यूलर मास दैट मीन्स मोलर मास के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो गई होगी। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट में बताइए, एक तरह से ये होमवर्क के रूप में होता है स्टूडेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल के दिखाइए, कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर स्टूडेंट्स कि कितना इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, कितना इसका एटॉमिक मास आएगा, इसको आपको कमेंट में बताना है। HCl बताइए, थर्ड आप ले लेते हैं CH4, इसका नेम क्या स्टूडेंट्स, मिथेन है ना, मिथेन गैस है स्टूडेंट्स, ठीक है। और S8, ठीक है, ऑक्टा मॉलिक्यूल्स होता है ना सल्फर का, सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स किसका होता है, सल्फर का होता है ऑक्टा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन का आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल करके कमेंट में बताना है स्टूडेंट्स। और मैं आपसे यही बात कहूँगा कि मैंने जो पढ़ाया मॉलिक्यूलर मास ये आपको कैसा लगा, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।